हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करने जा रहे हैं एक बार फिर से। तो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। ये हमारा इस जगह पर एक रिजेक्शन कैंडल आया था जब मार्केट में अप ट्रेंड था। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल आया और मार्केट ने कुछ छोटे मोटे गैप्स को फिल करके वापस चला गया और यहाँ से जैसे ही वापस से एक अप ट्रेंड बना। पहले एक अप ट्रेंड बना, रिजेक्शन आया या काइंड ऑफ रीटेस्ट आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रीटेस्ट आया, मगर मार्केट ने जहाँ पर एक कैंडल का रिजेक्शन था उस पिछले रिजेक्शन के नीचे क्लोज नहीं दिया। वहां से नेक्स्ट डे ही मार्केट ऊपर चला गया। तो हम इसको मान सकते हैं कि मार्केट अभी वापस से बुलिश ट्रेंड में आ गया। तो जैसे ही मार्केट अपना ये हाई 21,780 को अगर ब्रेक करता है, हम विक को काउंट नहीं करते हैं, ये वोलेटिलिटी को दर्शाता है। तो जैसे ही ये वोलेटिलिटी को छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो इसका बेस बना था, हाई जो बना था, वो इसका 21,780 के पास है। अगर ये प्राइस को यहाँ से ब्रेक करता है तो हम मानेंगे कि ये वापस से एक अच्छे से ट्रेंड में चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा प्राइस है वो है ये प्राइस। अगर ये इस प्राइस को ऊपर क्रॉस करता है तो यहाँ से मार्केट आपको वापस से एक अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। और इसका हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है? अगर आप डेली पे ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस जगह पे, जहाँ से कैंडल ने रिजेक्शन हुआ था, एक रीटेस्ट आया, मगर वहां से वापस इसने अपसाइड के लिए निकाल दिया। तो यहाँ पर आप इस प्राइस को 21,664 को या 65 को आप यहाँ से अपना स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट में दोबारा से अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जो भी आपको पॉइंट्स चाहिए हो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कीजिएगा। अभी हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो मार्केट ने 5 तारीख से लेकर 5 तारीख के दिन 5 तारीख को जो कंसोलिडेशन किया, मार्केट यहाँ से एक ऊपर रिजेक्शन लिया इसने और अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। बट यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद एक हैमर कैंडल फॉर्म किया है इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ हैमर कैंडल है और उसके बाद एक बहुत बुलिश कैंडल आया है, जिसमें अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो 9.667 के लगभग आपका 10,000 के करीब वॉल्यूम आया है इसमें और फिर यहाँ से ऊपर की साइड रैली बनता चला गया। अभी यहाँ पर कैंडल ने कोशिश किया था कि वो नीचे ब्रेक करे और इस जगह पर अगर यहाँ से रिजेक्शन हो जाता 640 पे, ये आपका जो प्राइस है, अगर इस प्राइस से नीचे मार्केट आता है तो फिर एक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट अभी वापस से अप ट्रेंड में ही है। अभी हम देखेंगे इसको कि मंडे के दिन क्या हो सकता है। मंडे के दिन बाई चांस मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तो आपको इस जगह पर देखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर ऐसा कोई, ये 3 कैंडल है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, इन तीनों को मिलाकर जो बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एक तरीके का बुलिश पैटर्न होता है ये, ठीक है। और
नीचे बनता है तो मॉर्निंग स्टार, और सेम ऊपर बनता है इस तरह से तो हम उसे इवनिंग स्टार बोलते हैं। तो ये मॉर्निंग स्टार का कैंडल फॉर्म हुआ है, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की रैली हुई है। अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये अपना 20 और 50 ईएमए पे सपोर्ट बना के 21,700 पे सपोर्ट बना के वापस इसको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। मगर कई समय सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। तो आपको स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग लेना है कि आप कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप अपने पोजीशन जिस जगह पर बनानी है तो वहाँ पर अच्छे ट्रेड का वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने फोमो में आके यहाँ से ट्रेड ले लिया कि मेरी तो ट्रेड छूट जाएगी, तो आप एक तरीके से सोचते हैं कि आपकी ट्रेड छूट जाएगा, आपको लगता है कि आपके हाथ से पैसा निकल जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर आपका डायरेक्शन ठीक नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा। उस केस में तो आप पैसा लूज ही करेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस भी जाता है, मान के चलिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है और आपने एक लॉट लिया निफ्टी का, तो 50 इंटू 10 आपके 500 रुपीज एक लॉट में चले जाते हैं। वहीं मैं अगर बोलूँगा उसके बाद भी अगर मैं यहाँ पर पोजीशन बनाऊँ तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जाएगा नीचे। तो जब हमारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो हम सपोर्ट के पास अगर हमें लॉस ही देना है तो हम यहाँ से अपना पोजीशन बनाएंगे 650 के आसपास से, और या फिर यहाँ पर कोई कंसल्टेशन आता है तो हम वहाँ पर पोजीशन बनाएंगे और उसके पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें अगर हम चाहें तो 650 पे बाय कर सकते हैं और अपना 640 या फिर आपका जो विक वाला है यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर से आप अपना 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो जो ये स्टॉप लॉस होते हैं, जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट करे। अगर आप बीच में पोजीशन ले लेंगे और आपने 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा दिया तो मार्केट तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 50 पॉइंट रैली कर चुका है। उस केस में आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो अपने सपोर्ट को टच करने आ सकता है। तो इस मार्केट में थोड़ा सेफ ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारा जो निफ्टी 50 का मंडे के लिए एनालिसिस है वो यही है कि अगर मार्केट यहाँ पर 20 या 50 ईएमए पे आके कोई कंसोलिडेशन बनाता है तो आपको एक अपसाइड के लिए पोजीशन लेना है, स्टॉप लॉस ऑफ 650। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर आए और किस तरह से कैंडल फॉर्म होती है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके हिसाब से मार्केट में यहाँ पर नीचे आकर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो आप उसमें अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, वरना फिर आप नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं जो कि टारगेट होगा इसका 560 तक। इस प्राइस तक आप वेट कर सकते हैं 560 के पास। नीचे के लिए ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए वेट मत कीजिएगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने या फिर 21,500 जो बहुत बड़ा सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट आपको अच्छा खासा रैली करता दिखेगा, वरना चांसेस अभी मार्केट की एक वेव बनी हुई है और वो अपसाइड ही जाने की कोशिश कर रही है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपसाइड के ट्रेड लें, ट्रेंड को ट्रेड करें, ना कि उसके अपोजिट जाने की कोशिश करें कि यहाँ से मार्केट और कितना ही ऊपर जाएगा। यू नेवर नो कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो भी 100% होगी या नहीं ये कोई नहीं बोल सकते। तो गाइस बी केयरफुल, always trade with your stop loss so that you have some money, some capital to be in market for longer time. थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू।